ITU-2 की बैठक के बाद भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूएई ने करीब $2 अरब यानी 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर दी है। इस रकम से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए भारत में फूड पार्क की श्रृंखला विकसित की जाएगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को 4 देशों के समूह ITU-2 के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हुआ। इसमें पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मौजूद रहे। इसमें भारत के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया। इन 4 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया है जिसका नाम है I2U2। इसमें 2 बार I का मतलब है इंडिया और इजराइल, जबकि 2 बार U का मतलब है यूएई और यूएस। यूएई ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क की सीरीज डेवलप करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। ITU-2 की संयुक्त बैठक में यह बयान दिया गया। गौरतलब है कि यूएई राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस महीने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में युद्ध और जलवायु परिवर्तन से भुखमरी और पलायन अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि वहीं शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की है और उन पर आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा समेत आर्थिक प्रगति में एक दूसरे का महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। ये फैसला देश के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। बिन जायद अल नाहयान, योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, सबसे पहले प्रधानमंत्री लैपिड को प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज की समिट की मेजबानी करने के लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे इंटरेस्ट में भी समानता है। एक्सेलेंसीज, योर हाइनेस, आज की इस पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ITU-2 से हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। धन्यवाद। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चारों देश भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा किसानों और खुदरा विक्रेताओं को नवीनतम जलवायु टेक्निक का उपयोग करके कचरे को कम करने, पानी के संरक्षण और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक साथ आने पर विचार हो रहा है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पैदा हुए हालातों पर भी चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे बड़े अनाज के निर्यातक हैं, जबकि रूस प्रमुख ईंधन और उर्वरक निर्यातक भी है। इस युद्ध ने निर्यात को बाधित कर दिया है। इसका असर विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर धकेल चुका है। विकासशील देशों में पहले से ही कोरोना महामारी से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित थी, उस पर इस युद्ध ने और परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस बैठक में इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और अब उम्मीद है कि आगे ये चारों देश मिलकर और कुछ अच्छा करेंगे और कुछ दुनिया के लिए बेहतर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।